हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल FMSC ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो भी होमवर्क दिया गया था उससे आज क्वेश्चन करते हैं। पहले करंट अफेयर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा GK GS का कराएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो भी होमवर्क दिया गया था आज है चर्चित राष्ट्रीय महिला और अंतर्राष्ट्रीय महिला से होगा। बताइएगा क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है। आयशा मलिक वो डॉक्टर बनी है, वहाँ का जो है सारा गिल डॉक्टर बनी। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है जो सारा गिल है। बताइए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? मैगडेलना एंडरसन बनी। मैगडेलना एंडरसन बनी। बताइएगा WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नागोजी ओंकोजो-इवेला बनी है, जो कि किस देश की हैं? ये नाइजीरिया की हैं। बताइए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है जो सामिया सुलू हसन बनी है। सामिया सुलू हसन बनी है। बताइएगा होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? होंडुरास की ये सियोमारा कास्त्रो बनी। सियोमारा कास्त्रो बनी। मेडागास्कर बताइए कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। बोगोटा। बताइए भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? ज्योति शर्मा है। सही है। बताइए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी है। बताइए भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? M बीरा लक्ष्मी बनी। M बीरा लक्ष्मी बनी है। बताइए जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? पूजा देवी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल होते हैं यूटी में, जो कौन है अभी? मनोज सिन्हा है। और लद्दाख के कौन है उपराज्यपाल? BD मिश्रा बने। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था। बताइए स्पुतिक गस्टर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में स्पुतिक गस्टर ये लद्दाख में। तसोकर झील कहाँ है? तसोकर झील जो एक रामसर साइट है, जो लद्दाख में है। रामसर साइट की कुल संख्या अभी कितना है? 75 है टोटल। बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। बताइएगा सबसे युवा सांसद कौन? चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू किस राज्य के? उड़ीसा के। उड़ीसा के। और भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, वो किस राज्य के है? ये द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि ये भी मयूरभंज जिला उड़ीसा से ही बिलोंग करती है। और इनका जन्म हुआ था 1958 में हुआ था। 20 जून 1958 को हुआ था। बताइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। और डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुरी पंडित बनी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? माधीपुरी बुच बनी। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों में फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते बनी। प्रियंका मोहिते बनी। किस राज्य के प्रियंका मोहिते हैं? ये है प्रियंका मोहिते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। मतलब ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। बताइए नूरी उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नूरी को दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया रॉकेट है। और नूर को किसके द्वारा किया गया? नूर ईरान के द्वारा किया गया। ईरान के द्वारा। बताइए कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी हो जाएगा। कुवैत सिटी। माल्टा की राजधानी बोगोटा हो जाएगा। बोगोटा वालेटा हो गया। सॉरी, माल्टा की राजधानी हो जाएगा वालेटा हो जाएगा। वालेटा।
जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। 2021 में जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? ये टोक्यो में ही हुआ था। इसमें भारत को कितना रैंक मिला था? 48वां रैंक मिला। टोटल कितना पदक भारत के द्वारा लाएगा? 7 पदक लाएगा, जिसमें स्वर्ण पदक केवल एक व्यक्ति को मिला। किसको मिला था? एक स्वर्ण पदक मिला था, नीरज चोपड़ा को मिला था स्वर्ण पदक। ये किस खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित। कितना मीटर ये भाला फेंके थे? 87.58 मीटर भाला फेंके थे। टोटल पदक लाए थे 7, जिसमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य था। जब मतलब होता है 1 2 का 4। बताइए क्वाड समूह में कितना देश शामिल है? 4 देश है। 4 देश। कौन कौन सा देश है क्वाड समूह में? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है। कितने नंबर के हैं ये? 46वें नंबर के। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर के। हो गया। संसद टीवी के अध्यक्ष कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। उत्पल कुमार सिंह है। बताइए फेसबुक के अध्यक्ष कौन है? फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ कौन है वर्तमान में? हाँ, लिंडा याकिराना। लिंडा याक ने। फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था इसका स्थापना। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन बने। नील। इसका स्थापना हुआ था 2005 में हुआ था। इंस्टाग्राम का स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था इसका स्थापना। और व्हाट्सएप का 2009 में हुआ। बताइए फेसबुक का शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। और व्हाट्सएप का परेश विलाल है। परेश विलाल। और इंस्टाग्राम का इसका भी है स्फूर्ति प्रिया। बताइए 74वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें कौन थे मुख्य न्यायाधीश? मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे गणतंत्र दिवस? ये अब्दुल फतह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति। बताइएगा इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा झांकी, किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला था? उत्तराखंड को मिला था। उत्तराखंड को। बताइएगा 2022 में हुआ था 73वां गणतंत्र दिवस, उसमें कौन थे मुख्य अतिथि? इसमें कोई नहीं थे। जिसमें पुरस्कार प्रथम स्थान पर मिला था उत्तर प्रदेश को मिला था, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को झांकी को मिला था। बताइए इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन पूछते हैं, तो ESO-7 का कब किया गया था परीक्षण? 2023 में किया गया है। 10 फरवरी 2023 को किया गया इसका। बताइए EOS-04 का कब किया गया था परीक्षण? इसका 2022 में किया गया। 14 फरवरी 2022 को इसका क्या, किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? PSLV-C-52 के द्वारा किया गया था। सही है। मेरे चंद्रमा का जो भेजा गया किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था? सेकेंड चंद्रमा मिशन सेकेंड जो हुआ था, ये GSLV Mark 3 के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था ये? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। मतलब अभी वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू नहीं, ये फ्रंटियर है। ये फ्रंटियर कहाँ के हैं? ये अमेरिका के है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? ये फुगाकू है। फुगाकू। और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है प्रथम स्थान पर? यह परम सिद्धि। और दूसरे स्थान पर हो जाएंगे ये प्रत्यूष है। प्रत्यूष दूसरा स्थान पर प्रत्यूष को मिला है। परम सिद्धि किसके द्वारा बनाया गया था? सिद्धार्थ पुणे के द्वारा बनाया गया था। बताइए वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। सहकारिता और गृह मंत्री दोनों हैं अमित शाह है। बताइएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को। बताइएगा फ्रेंच ओपन 2023 का हो गया है, इसका समाप्त हुआ है, जो 11
जून को ही समाप्त हुआ। इसका विजेता कौन बने? नोवाक जोकोविच बने। ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के। और महिला में कौन बचे? एक इगा स्विएटेक बने हैं, जो कि किस देश के हैं? ये पोलैंड के हैं, पोलैंड के इगा स्विएटेक। भैया भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने? अमित अग्रवाल बने। अमित अग्रवाल मतलब आधार इसको कहा जाता है। इसके सौरभ गर्ग इसके अध्यक्ष है UIDAI। बताइए BSF का नया महानिदेशक कौन बने? नितिन अग्रवाल बने। नितिन अग्रवाल पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? SL थाउसेन थे, अब बने हैं। इसका बदल गए हैं BSF के, और नितिन अग्रवाल इनको बनाया गया है। तो BSF का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था इसका स्थापना। और CRPF के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान महानिदेशक SL थाउसेन ही है। और CSF के अध्यक्ष कौन है? शीलवर्धन सिंह। इसका स्थापना कब हुआ था? CSF 1969 में हुआ था इसका स्थापना। बताइएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। बताइएगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा 2023 में, कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका में, जो कि दक्षिण अफ्रीका कब हुआ था ब्रिक्स में शामिल? 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में स्थापना हुआ था इसका। ईरान और अर्जेंटीना आवेदन दिया ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। ईरान और अर्जेंटीना दिया इसको आवेदन दिया। बताइएगा हैदराबाद झील सफाई क्वालिथन अभियान को दर्ज किसके द्वारा किया गया? एक्सिस बैंक। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया गया है इसको। एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है इसको। बताइए FIH प्रो लीग 2023 हॉकी का खिताब अर्जेंटीना को हराकर किसने जीता है? ये भारत के द्वारा जीता गया है। अर्जेंटीना यानी कि उपविजेता बना है, भारत जीत लिया है इसको। मई 2023 में भारत में बेरोजगारी दर गिरकर कितना हो गया है? ये 7.7% हो गया है इस बेरोजगारी दर गिर करके। बताइएगा डायमंड लीग 2023 फ्रांस में 8.9 मीटर छलांग के साथ कांस्य पदक किसने जीता? मुरली श्री शंकर ने जीता। मुरली श्री शंकर ने जीता। मतलब तौकाते का नामकरण किसके द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा किया गया। ये कहाँ आया था? ये अरब सागर में आया था। अरब सागर में कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? कौन कौन सा राज्य? ये महाराष्ट्र और गुजरात इसके द्वारा प्रभावित हुआ था। मैं निसर्ग का नामकरण किसके द्वारा किया गया? निसर्ग का ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। शहाबुद्दीन चुप्पू। बताइएगा अम्फान। अम्फान का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अम्फान चक्रवाती तूफान है ये सब, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अम्फान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया। और गुलाब का नामकरण किसके द्वारा किया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया। शाहीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? शाहीन कतर के द्वारा किया गया। कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया। असनी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? असनी का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया। श्रीलंका। मैं एशिया कप जो हुआ था 2022 में, एशिया कप, वो कौन जीता था? ये श्रीलंका ही जीता था। किसको हरा करके जीता था? पाकिस्तान को हरा करके जीता। और वर्ल्ड कप T20 का हुआ था 2022 में, वो कौन जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड किसको हरा करके जीता था? इंग्लैंड जीता था, पाकिस्तान को ही हरा करके जीता था। भैया जवाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और यहाँ की मुद्रा रियाल हो जाएगा इसमें मुद्रा। बताइएगा टाटा स्काई का नाम बदल कर क्या कर देगा? टाटा प्ले कर दिया गया। टाटा प्ले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हॉकी से, जिसे इन्हें ही हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। चेनारी नासरी सुरंग को नाम बदल कर क्या कर दिया? चेनारी नासरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। APJ अब्दुल कलाम। बताएगा हेवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप कर दिया। स्वराज द्वीप। और बोस द्वीप का नील द्वीप का नामकरण किसके द्वारा?
बदल कर दिया गया शहीद द्वीप। नील द्वीप का कर दिया शहीद द्वीप और हैवलॉक का कर दिया स्वराज द्वीप और रोस द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। रोस हो जाएगा तो बोस और हैवलॉक हो जाएगा तो स्वराज और नील रहेगा तो शहीद द्वीप हो जाएगा। सही है, बताइएगा। फिरोज शाह कोटला मैदान को बदल कर क्या कर दिया? अरुण जेटली कर दिया गया। बताइएगा मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर देगा? नरेंद्र मोदी कर दिया, जो कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है। बताइए आईपीएल का जो हुआ था संस्करण, जो फाइनल, वो कहाँ हुआ था सलमान? वे फाइनल हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ था। इसमें कौन विजेता रहे? सीएसके रहे थे, जिसको किसको हरा करके जीता? ये गुजरात को हरा करके जीता। सीएसके के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। और गुजरात के हार्दिक पांड्या। जीतने वाले को कितना पुरस्कार मिला था? 20 करोड़। और हारने वाले को 13 करोड़ रुपया मिला था इसको। बताएगा जिम कार्बेट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। जिम कार्बेट उद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। रामगंगा नदी से ही हाँ, इसमें रामगंगा नदी के बीचों बीच इसके बहती है, इसलिए इसका नाम है राम। बताइए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एकता नगर कर दिया। एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रेलवे। बताइए स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये केवड़िया जिला में है, केवड़िया जिला में गुजरात में। हमारा जो कि किनका मूर्ति है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। जो कितना है, कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है मूर्ति। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। इसका वास्तुकार कौन था? रामबी सुतार था। रामबी सुतार। बताएगा होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर देगा? होशंगाबाद हाँ, नर्मदापुरम कर दिया। नर्मदापुरम कर दिया गया। बताइए सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। बताइए त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम केरल। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आदिपुरम मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। और पोंगल तमिलनाडु ही हो जाएगा। ओनम हो जाएगा तो केरल हो जाएगा। बताइए काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बताइएगा मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या था? वाराणसी रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बनारस। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मैनपुरी। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत नहीं थे। किस राज्य के? ये उत्तराखंड के। ये गोरखा बटालियन से संबंधित है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को हो गया था इनका मृत्यु। अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। अनिल चौहान। बताइए लोकसभा राज्यसभा टीवी के कौन है? लोकसभा राज्यसभा टीवी के नाम बदल कर संसद टीवी कर दिया गया। संसद टीवी कर दिया। नाम बदल कर क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर देगा। बताएगा मिड डे मील का नाम बदल कर क्या कर दिया? पीएम पोषण योजना कर दिया गया। सही है, पीएम पोषण योजना। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। ये कहाँ है राजीव गांधी? ये असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। बिहू सब कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। बताएगा वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला अंतिम राज्य कौन रहा? ये असम ही रहा। बताइएगा मिड डे मील के साथ नाश्ता योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। बताइएगा फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? फैजाबाद। अयोध्या कैंट कर दिया गया। अयोध्या कैंट। बताइएगा एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा चालू किया गया? स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसके द्वारा चालू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। बताइएगा
अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत किसने किया? अमृत भारत स्टेशन ये रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। बताइएगा रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव है। बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया है? किस राज्य के द्वारा? ये असम के द्वारा शुरू किया। बाजरा मिशन असम के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया है? ये बंधन बैंक के द्वारा। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ। 2015 में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब हुआ? मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है वर्तमान में? भूपेश बघेल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के चले गए हैं सर। आप लोग बताइएगा हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहाँ से? ये हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत हुआ है बिहार से हुआ। बिहार से। भैया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये उत्तर प्रदेश। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये हरियाणा से हुआ है। हरियाणा से। भैया भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। ये कितने नंबर के? ये 14वें नंबर के। 14वें नंबर के। मतलब भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? महान्यायवादी आर वेंकट रमनी। मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। तुषार मेहता। बताएगा लाडली बहना योजना किसके द्वारा चालू किया गया? मध्य प्रदेश। और लाडली लक्ष्मी 2.0 ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा चालू किया गया। बताइए दीदी सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा शुरू किया? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। सीवी आनंद बोस। बताया छाता योजना किसके द्वारा चालू किया गया? उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। धानु यात्रा राज्य पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। वैता वंदना कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में ही। भैया वंदे भारतम पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा चालू किया? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र में ही होता है। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। बताइएगा स्माइल 75 का संबंध किसके द्वारा चालू किया गया? स्माइल 75 पहल ये सामाजिक न्याय मंत्रालय। सही है आपका। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा महिला निधि योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया। चिरंजीवी योजना किसके द्वारा शुरू किया? राजस्थान के द्वारा शुरू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र। सुपर 30 योजना भी और आंचल योजना भी राजस्थान के द्वारा चालू किया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हो गए वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, जो कि ये पहले थे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। और ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं अहमद नजीर बने। चलिए आप जी के जी इसका करें कीजिए जी, डिस्कशन होगा। आप आज होमवर्क दिया गया था चक्रवात साइक्लोन से। ये क्या कहता है भूगोल का था, आज ज्योग्राफी से। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा चक्रवात जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चक्रवात होते हैं? शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात आता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। टाइफून जो है वो किस देश में आते हैं? चक्रवात चीन में आता है। ठीक है, आगे बताइए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो कितने अक्षांशों के मध्य में स्थित है? 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में स्थित है। बताइएगा विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? ये उत्तरी गोलार्ध के बीच होता है। बताइए टॉर्नेडो जो है वो किस देश में आती है? अमेरिका में आती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहती है। ये बिलीबिली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, बताइएगा आगे रोआनु चक्रवाती तूफान जो आया था वो कब आया था?
2016 में आया था, जो कि बंगाल खाड़ी में आया था, और प्रभावित क्षेत्र जो था वो बरदा जगह था। बताइए मोरा चक्रवात कहाँ आया था? वो भी बंगाल की खाड़ी में ही आया था। और तितली चक्रवाती तूफान जो आया था वो भारत में आया था, भारत उड़ीसा में। भारत के उड़ीसा में आया था। ठीक है, आगे बताइए कब आया था? 2018 में आया था। और पाबुक चक्रवाती तूफान जो आया था वो कब आया था? 2019 में आया था। थाईलैंड और म्यांमार इससे प्रभावित होता था। बताइएगा बैरोमीटर के स्तर को अचानक गिर जाना किसका महसूस करता है? आंधी तूफान का होता है। ऊपर चढ़ना बैरोमीटर का क्या होता है? मौसम का साफ होना हो जाएगा। आगे बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली, मतलब किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ये मिसिसिपी मिसौरी घाटी को कहा जाता है। मिसिसिपी मिसौरी घाटी कहाँ स्थित है? अमेरिका में हो जाएगा। पता है दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं और विचलन के मतलब विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। चालीसा पवन किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में बहती है। ठीक है, आगे बताइएगा चिनूक हवा जो है वो किस देश में बहती है? अमेरिका में बहती है। और उष्णकटिबंधीय है ये चक्रवात। और कैरिओलिस बल जो है इसका खोज किसने किया था? जे कैरियोलस के द्वारा किया गया था। सिरोको जो है वो पवन प्रभावित होने वाला वर्षा किस नाम से जाना जाता है? सिरोको को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर हवा के नाम से किस हवा को जाना जाता है? हरमट्टम को जाना जाता है। बताइएगा हरमट्टम हवा को ही जाना जाता है। ठीक है, रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल जो है वो किस प्रकार की हवा है? ये ठंडी है, ठंडी ध्रुवीय हवा हो जाएगा। बताइए चिनूक जो है वो कैसी हवा है? उष्ण और गर्म और शुष्क हो जाएगा, जो कि रॉकी पर्वत में ये इसका स्थान है। और सिरोको कैसी जलधारा है, मतलब कैसी चक्रवात है? सिरोको हो जाएगा गर्म और शुष्क रेत पर बहने वाली चक्रवात हो जाएगा। हरमट्टम कैसी है? ये गर्म और शुष्क हो जाएगा। हरमट्टम जो है वो इसका निकलने का स्थान कहाँ है? ये सहारा मरुस्थल से निकलती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और लू कहाँ बहती है? उत्तर भारत में बहती है। ये कैसी हवा है? शुष्क हवा हो जाएगा, प्रचंड शुष्क है। मिस्ट्रियल कहाँ की हवा है? स्पेन फ्रांस का हो जाएगा। और बोरा कहाँ का है? ब्राजील का हो जाएगा। ठीक है, और नाटी कहाँ का है? इसमें तो इटली और यूगोस्लाविया दिया है, लेकिन बोरा ब्राजील का। ब्राजील भी देता है, इटली भी देता, यहाँ तो इटली दिए हुए हैं। इटली और यूगोस्लाविया के बीच बोरा। बताइए नाटी जो है वो किस देश की हवा है? अमेरिका का हो जाएगा। और मेस्ट्रो कहाँ का है? ये भूमध्य सागर क्षेत्र का हो जाएगा। और लेबंटर कहाँ की हवा है? ये दक्षिण स्पेन फ्रांस का हो जाएगा। आगे बताइएगा पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बताइए टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? सील मछली हो जाएगा। और भूमध्य सागर वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध होता है? ये खट्टे फल के लिए उपयुक्त होता है। बताइए विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनी है? नूर संतारा बनी है। और इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जोको विडोडो प्रधानमंत्री है। विश्व का सबसे बड़े घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए विश्व विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये किस घाटी में पाए जाते हैं? कांगो की घाटी में पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? ये बर्फोयांश हो जाएगा। और वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर पश्चिमी अक्षांश में पाई जाती है। बताइए कोपेन की सीएस जलवायु किन क्षेत्रों की जलवायु है? ये भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा। आगे बताइएगा दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश क्षेत्र में, मतलब बांग्लादेश क्षेत्र का जलवायु क्षेत्र मतलब किसके अंतर्गत आता है? कैसा है यहाँ का? ये मानसूनी हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। उसके बाद कालाहारी और सहारा मरुस्थल जो है
वो मतलब कैसी जलवायु है? बहुत ही गर्म और शुष्क जलवायु है, जहाँ पर वर्षा जो है मतलब नाम मात्र की नहीं के बराबर वर्षा होती है। आगे बताइएगा, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम 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 को कहा जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को ही कहा जाता है। बेलाफास्ट जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। और चेलिया बीन्स किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। और बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात ही हो जाएगा। डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट अमेरिका में है। और कीव किस लिए प्रसिद्ध है? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, एस्किमो जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है। खिरगिज कहाँ पाई जाती है जनजाति? मध्य एशिया में पाई जाती है। और मसाई कहाँ की जनजाति है? पूर्वी अफ्रीका, किन्या में हो जाएगा। और बेदास कहाँ की जनजाति है? श्रीलंका का हो जाएगा। और बद्दू अरब का हो जाएगा। इंकाथा कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। और बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में जनजाति पाई जाती है, और वो इटली में ही पाया जाता है। बोरा हवा जो है जनजाति होगा तब होगा इसका ब्राजील। बताइए, हैदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। और पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? ये जेरोफाइट हो जाएगा। और टुंड्रा एवं शीत प्रधान के क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट हो जाएगा। और कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट हो जाएगा। एम्पायर सिटी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। होली लैंड किसका उपनाम है? जेरूसलम कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम ही है। नेसेट हो जाएगा संसद का नाम है नेसेट। बताइएगा, लैंड ऑफ गोल्डन बुल के नाम से किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू हो जाएगा। बताइएगा, लैंड ऑफ 1000 लैक्स के रूप में किसको जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। और ग्रेनाइट सिटी किसका उपनाम है? एबरडीन का उपनाम हो जाएगा। और नील नदी की देन किस नदी? मिस्र को कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान जिसे कहा जाता है। बताइएगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। और लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा हो जाएगा लिली का देश। संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार हो जाएगा। और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। संसार का रोटी का भंडार किसे कहा जाता है? पेरेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? नगर मुंबई हो जाएगा। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? विश्व में ओसाका को कहा जाता है, जापान में स्थित है। फॉरवर्डन सिटी किसका उपनाम है? लहासा तिब्बत हो जाएगा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब अल मंडब जलडमरू को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? वाल्कन को कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का जन्नत पेरिस को कहा जाता है। और स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? वियना को कहा जाता है। फिल्म नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को कहा जाता है भारत में। और विश्व में कैलिफोर्निया हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रसलिन टावर कहाँ स्थित है? नॉनकिंग चीन में स्थित है। मर्डेका पैलेस कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा इटली में हो जाएगा। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा कहाँ स्थित है? रंगून म्यांमार में है। रंगून किस नदी किनारे बसा है? इरावदी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, काबा कहाँ स्थित है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आर एमुंडसन था। ये कब पहुंचा था? 1911 में पहुंचा था। और किस देश के वैज्ञानिक? नॉर्वे का हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। ये कब खोजे थे? 1909 में खोजे थे। ठीक है, और न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने किया था? जॉन कैबेट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये 1497 में किया गया था। आगे बताइएगा, बोरिंग जल संधि कहाँ स्थित है? जलडमरू मध्य। ये अंटार्कटिका एवं बोरिंग सागर से संबंधित है। अलास्का और अमेरिका के फ्रांस के बीच स्थित है। अलास्का और रूस के बीच स्थित है, सॉरी। बताइएगा, अमेजन नदी जो है का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये लेगो बिलफेरो से होता है। और
और ये गिरता कहाँ है? अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है और इसका गिरने का स्थान भूमध्य सागर हो जाएगा। नील नदी की लंबाई कितना है? 6690 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे अमेजन है जो कि 6296 किलोमीटर है। आगे बताए, बगदाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। और बर्लिन किस नदी किनारे है? एस्प्री। पर्थ किस नदी किनारे बसा हुआ है? स्वान नदी। बारसा किस नदी किनारे बसा हुआ है? बारसा पोलैंड में है, बिस्जुला नदी किनारे बसा हुआ है। आसवान किस नदी किनारे बसा हुआ है? नील नदी किनारे बसा हुआ है। आगे बताइएगा, टिग्रिस जो है, टिग्रिस किस नदी की किस देश में बहती है? इराक में बहती है, ठीक है। रोम नदी जो रोम नगर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे। खार्तूम किस नदी किनारे बसा है? नील नदी हो जाएगा। काहिरा किस नदी किनारे बसा है? नील नदी पर ही बसा हुआ है। लिवरपूल किस नदी किनारे बसा हुआ है? मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी जो है वो किस नदी किनारे बसा है? डार्लिंग नदी। बुडापेस्ट किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी। और बेलग्रेड किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी के किनारे ही बसा हुआ। वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी किनारे? पोटोमैक नदी किनारे हो जाएगा। टोक्यो किस नदी किनारे? जापान। अराकावा हो जाएगा। टोक्यो कहाँ स्थित है? जापान में। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन हो। रेमनवी नया अपना लिया है और पहले युआन था। मैड्रिड जो है वो कहाँ स्थित है? स्पेन में है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? मेजेंसेस नदी किनारे बसा हुआ है। चटगांव किस नदी किनारे बसा है? नया में कर्णफुली हो गया है, पहले मैहानी नदी देता था। कर्णफुली नदी किनारे बसा हुआ है। हेम्बर्न नदी जो है वो कि एल्ब नदी किनारे बसा हुआ है। हेम्बर्न शहर है। हेम्बर्न शहर कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। और क्यूबेक सिटी जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ है। और लेलिन ग्रांड जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? नेबा नदी किनारे हो जाएगी। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। इसकी ऊंचाई कितना है? 979 हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यही है। बताइए, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किसकी सीमा पर है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। इसकी ऊंचाई कितना है? 53.6 मीटर हो जाएगा। रिबन जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया है। तुगेला जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और योसेमाइट कहाँ है? कैलिफोर्निया में हो जाएगा। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे और जम्बिया की सीमा पर स्थित है। उसके बाद डिल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा में हो जाएगा। और गवारनी कहाँ है? फ्रांस में। जोग गरसोप्पा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई कितना है? 255 मीटर है। और ये इसका दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात इसे कहा जाता है। और कुचिकल जलप्रपात जो कि बैराही नदी पर है उसका ऊंचाई 455 मीटर, सबसे ऊंचा यही है भारत का। आगे बताइएगा, एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। बताइएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है? शरावती नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? ये पेरू और बोलेविया के सीमा पर है। और आयर झील कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। चाड झील कहाँ है? नाइजीरिया, नाइजर और चाड, कैमरून सब जगह में स्थित है। विनिपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा में हो जाएगा। मलावी झील कहाँ है? मलावी और मोजाम्बिक में स्थित है। और हुरन झील कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा में हो जाएगा। विक्टोरिया झील कहाँ है? ये केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है? 8850 हो जाएगा। एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह कब किया गया था? 1953 में किया गया था। और किसने किया था? एडमंड हिलेरी और तेजिंग नॉर्वे के द्वारा किया गया था। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल और भारत दोनों के सीमा पर स्थित है। लहासे फर्स्ट कहाँ है? नेपाल में। और मकालू फर्स्ट कहाँ है? नेपाल और चीन दोनों जगह पे है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में हो जाए। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। और अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? नेपाल में भारत है। ग्रेसर बरम कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में हो जाएगा। गोसाईनाथ कहाँ स्थित है? चीन में हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है? भारत में हो जाएगा। राकापोसी पाकिस्तान में हो जाएगा। कॉमेट कहाँ है? भारत और चीन में हो जाएगा। तिरुचिमिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा,
जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? जावा द्वीप पर बसा हुआ है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नए पैताब हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा अफगानी रुपया हो जाएगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद हो जाएगा। और वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। लेबनान की राजधानी बैरूत हो जाएगा। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? न्यूम पेनम हो जाएगा। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया ही। उसके बाद यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएगा। आगे बताइएगा। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जियर्स हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा। और नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। डोमिनिक की राजधानी कहाँ है? रोसी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। डिज्नीलैंड जो है वो कहाँ स्थित है? अमेरिका। इसके संस्थापक कौन थे? वाल्टर इलियास डिज्नी ही थे। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में किया गया था। और ऑरीवेली आश्रम कहाँ स्थित है? भारत के पुदुचेरी में स्थित है। इसके निर्माता कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में हो जाएगा। और एलिस पैलेस कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। कांस कहाँ स्थित है? फ्रांस में। यह किस लिए प्रसिद्ध है? फिल्म उद्योग के लिए है। फिल्म महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। आगे बताइएगा। बांग्लादेश से सबसे बड़ा सटने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश से कितने राज्यों का सीमा लगता है? 5 राज्यों का हो जाएगा। और आगे बताइएगा। ये बांग्लादेश से राज्य सटता है सीमा, ये कितना किलोमीटर का सबसे लंबा सटता है? 40 से 96 हो जाएगा। सबसे छोटा किस देश के, मतलब कि अफगानिस्तान से सटता है, जिसका लंबाई कितना है? 106 किलोमीटर हो जाएगा। अफगानिस्तान से सटने वाला राज्य कौन है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 16 कुल राज्य हो जाएगा। 9 राज्य हो जाएगा और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइएगा। नेपाल से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और म्यांमार से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पाकिस्तान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और भूटान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। बोरझील दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लीपू लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, और नीतू दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा उत्तराखंड है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560 किलो। इसका विस्तार किस नदी के बीच है? सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। असम हिमालय की लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर हो जाएगा। इसका विस्तार जो है किस नदी के बीच है? तीस्ता और दिहांग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। जाफना जो है, जाफना द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। इस पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार हो जाए। चीन ने ही बनवाया था। आगे बताइएगा। सैंडल पीक जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी अंडमान का हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 738 मीटर हो जाएगा। बताइए 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। आगे बताइए। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बताइएगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? ये विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा। गंगा नदी की लंबाई भारत में कुल कितना है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलती है। उसके बाद बताइए। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1912 22 मार्च 1912 को होता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। किस राज्य को मिला है? बिहार को ही मिला है। ठीक है,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार में ही स्थित है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। आगे बताइएगा, अम्रपाली जो है किसकी प्रजाति है? आम का हो जाएगा, ठीक है। डल झील कहाँ स्थित है? व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में हो जाए। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 74 मीटर हो जाएगा। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है भारत का? पुचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है, गोवा में स्थित है। जोग और गरसप्पा जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक नदी पर ही है, ये भी कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर, राजस्थान में स्थित है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर? टॉन्स नदी हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा, पूर्वी मानसून का काल क्या, कब से कब तक है? मार्च से मई तक है। और शीत ऋतु का कार्यकाल कब से कब तक है? जनवरी से फरवरी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का कार्यकाल कब से कब तक? जून से सितंबर है। सबसे अधिक वर्षा जो है वो किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में ही होती है। 73.7% होती है। आगे बताइएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से हो जाएगा। और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस से हो जाएगा। और खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी हो जाएगा, कल भी सेट में था सर। उसके बाद काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम बायोडीजल हो जाएगा, कच्चा तेल। उसके बाद बताइएगा, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उद्योग से हो जाए। हॉर्टिकल्चर में किसका किया जाता है? बागवानी का। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती किया जाता है। वर्मी कल्चर में किसका? केचुआ का पालन किया जाता है। और ओलेरी कल्चर में साग सब्जियों किया जाता है। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और सेरीकल्चर में रेशम कीट का हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स में किसका मतलब किया जाता है? ये जल विहीन पौधों को उगाना, इसी को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था, 28 दिसंबर को किया गया था। और कांग्रेस के उस समय मतलब गवर्नर जनरल कौन थे कांग्रेस की स्थापना के समय? लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? रमेश चंद्र बनर्जी थे। और संस्थापक एओ हुम थे। उसके बाद बताइएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और सूरत का विभाजन जो हुआ था कांग्रेस में वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस हो जाएंगे। और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? 1938 में हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे ना। लियाकत अली हो जाएगा। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? 1943 में दिया था। किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन में दिया था, ठीक है। अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1902 दिया, 1904 में था। पी मित्रा के द्वारा किया गया था। बताइएगा, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून लेना था इसका उद्देश्य। आगे बताइएगा, सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 27 फरवरी 1931 में हुआ था। वो अपने से हत्या कर लिए थे, मतलब अपने से गोली मार लिए थे। और कहाँ में ये हुआ था? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में हुआ था। आगे बताइएगा, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। सबसे कम उम्र में इन्हीं को दिया गया था। किस लिए इनको फांसी दिया गया था? ये मुजफ्फरपुर बम कांड में दिया गया था। कनेरी की गाड़ी पर फेंक दिए थे ना। सैंडर्स की हत्या में दिया गया था, ठीक है।
आगे बताइए, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया अभी? काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। काकोरी स्टेशन है, वहीं पे हुआ था। बताइए, भारतीय क्रांति की चोरी चौरा 5 फरवरी 1922। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। और पहली बार ये झंडा जो फहराने का श्रेय किनको मिला था? मैडम भिखाजी कामा को ही मिला था। कब फहराए थे ये? 1907 में फहराए थे। कहाँ में फहराए थे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। बताइए, अमार सोनार बंगला को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश ने इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया था? 1971 में अपनाया था। बंग भंग की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में हुआ था। इसके समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, उसके बाद बताइए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसके उपलक्ष्य में मतलब बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया था? राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। और ये राखी दिवस मनाने का उद्देश्य जो है वो किसने दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? 1909 में हुआ था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया था? 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में बन गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उसी के यादगार में बनाया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद के यादगार में बनाया गया था। जापानी जहाज कामागाटोरू मारू को किराया पर किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त के द्वारा लिया गया था। ये कब लिए थे? 1914 में लिए थे। ठीक है, बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना जो एनी बेसेंट ने किए थे वो अपना मतलब कहाँ में बनाए थे? ये मद्रास अड्यार में इसको मुख्यालय बनाए थे। और बीजी तिलक ने कहाँ में बनाए थे? पुणे महाराष्ट्र में बनाए थे। बताइएगा, दोनों को मर्ज किया गया था 1918 में किया गया था। उसके बाद बताइएगा, और किस पत्रिका में एनी बेसेंट ने वो अपना होम रूल लीग का मतलब विचार प्रकट किए थे? कॉमन बिल में किए थे। और बीजी तिलक ने किस पत्रिका में किए थे? ये मराठा में अपना ये किए थे। मराठा के लेखक भी बीजी तिलक ही थे। बताइए, गांधी जी जो है अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। ये किस लिए गए थे? सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गए थे। उनके मुकदमा केस लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद गांधी जी भारत कब लौटे थे अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। 1916 में किए थे। 1916 में किए थे। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में आए थे। बिहार आने के लिए किसने प्रेरित किया था महात्मा गांधी को? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस दोनों देता है। उसके बाद बताइए, भर्ती करने वाले सर्जेंट मतलब कौन कहलाए थे? ये महात्मा गांधी ने कहलाए थे। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा, तीन कठिया आंदोलन जो है वो कहाँ में हुआ था? पश्चिम बंगाल, चंपारण, बिहार से ही शुरू हुआ था। इसमें किसको मतलब कितना खेती किया? नील की खेती करने का 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना था। ठीक है, आगे बताइएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। 9 भी देता है, 9 अगस्त भी देता है सेट में। 8 अगस्त को प्रस्ताव हुआ था, 9 अगस्त से प्रारंभ हो गया था। बताइएगा, इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ में कैद करके रखा गया था? पूना के आगा खां महल में कैद करके रखा गया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ था?
1926 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट MN राय के द्वारा किया गया था। बताइएगा, लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बना। ये कब हुआ था? पहली बार 1936 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? कैप्टन मोहन सिंह दिया था। ये कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है। बताइए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 स्टेफिड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर को बनाया गया था। बताइएगा, भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? क्लेमेंट एटली के द्वारा किया गया था। बताइए, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। 1300 ईस्वी में हुआ था। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। और मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रो को कहा जाता है। राफेल जो है वो मूर्तिकार और चित्रकार था। कहाँ का था? इटली का था। और मैडोना चित्र के चित्रकार कौन थे? राफेल ही थे। उसके बाद अमेरिकन गांधी के रूप में कौन कहलाए थे? मार्टिन लूथर कहा जाता है। और बाइबल का अनुवाद जर्मन में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। और समुद्री मार्ग का संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन ही हो जाएगा। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को मिला था। आगे बताइएगा, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। फ्यूहरर के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिटलर ही जाने जाते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने ही दिया था। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? 30 अप्रैल 1945 को किया था। ठीक है। बताइए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। 100 वर्षीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में हुआ था। 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। पाब्लो पिकासो कहाँ का चित्रकार था? स्पेन का हो जाएगा। ब्रिटेन और चीन के मध्य जो है अफीम का युद्ध कब हुआ था? अफीम का युद्ध 1839 में हुआ था। ठीक है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकोटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। और मेंटल का निर्माण जो होता है किस तत्व के कारण होता है? ये सिलिका के कारण होता है। बताइएगा, सेशेल्स द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ है? कौन? फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। वार्षिक तापांतर न्यूनतम जो होता है वो किस रेखा पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? फिनलैंड को ही कहा जाता है। विश्व की सबसे नीची झील कौन है? सबसे गहरा झील मृत सागर झील है। नीचा झील और लवणीय झील भी है, मृत सागर है। बताइएगा, आसवान बांध जो है नील नदी पर ही है, किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। ह्यूरन झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है। सू नहर जो है किसको जोड़ता है? सुपीरियन को ह्यूरन झील से जोड़ता है। ठीक है। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को किया गया था। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को किया गया था। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।